Hello guys, this is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile Tutorial। गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर चेन ऑफ इन्फेक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप सब हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहिए। बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। As healthcare professionals, it is important to understand two things about infection. As a healthcare professional, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं हमारे पास, इन सब के लिए दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। वो दो चीज़ें क्या होंगे? फर्स्ट थिंग जो है कि डिज़ीज़ जो है या पैथोजन जो है, डिज़ीज़ काजिंग जितने भी एजेंट हैं वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफ़र होते हैं या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना। और दूसरी चीज़ कि ये जो स्प्रेड हो रहे हैं डिज़ीज़ या डिज़ीज़ काजिंग एजेंट वन पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको हम स्प्रेड होने से किस तरह से बचाएंगे। द वेरियस वे इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड। द फर्स्ट थिंग जो हमें समझने की ज़रूरत है उसमें फर्स्ट थिंग क्या है? द वेरियस वे इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड, कि वो कौन से वेज़ हैं जिसके थ्रू हमारे पास डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होते हैं, इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होते हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन में या वन प्लेस से दूसरे प्लेस में। एंड द सेकंड थिंग इज़ द वे द इन्फेक्शन चेन कैन बी ब्रोकन। और जो दूसरा जिसकी हमें समझने की नीड है वो दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो चेन है एक जगह से जो दूसरे जगह चेन के थ्रू हमारे पास ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, यानी इसके स्प्रेड को हम कैसे रोक सकते हैं। देयर आर 6 लिंक्स एंड द चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमारे पास 6 लिंकेज है, 6 एलिमेंट्स है जो इंटर कनेक्टेड है, कि जिसके थ्रू हमारे पास इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो वो 6 लिंक्स कौन से हैं, 6 एलिमेंट्स कौन से हैं, आगे जाकर एक एक को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन, द इन्फेक्शियस एजेंट। एनी डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस। जितने भी डिज़ीज़ होते हैं, डिज़ीज़ को काज करने वाला कुछ ना कुछ एजेंट होता है जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ काज होगा। तो उस एजेंट को हम क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे। पैथोजन हर वो एजेंट जो डिज़ीज़ काज करने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिज़ीज़ काजिंग एजेंट और इन्फेक्शियस एजेंट। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में जो फर्स्ट थिंग होगा वो क्या होगा? डिज़ीज़ काजिंग एजेंट। द सेकंड थिंग इज़ द रिजर्वायर होस्ट। सेकंड थिंग क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म इन विच द इन्फेक्शियस माइक्रोब्स रिसाइड्स। दूसरा चीज़ क्या होगा कि वह जगह या वह बॉडी जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा हो, वहाँ पर उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, यहाँ पर उसकी डिवीजन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जहाँ पर उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, जहाँ पर वो रह रहा हो, जहाँ पर उसकी डिवीजन हो रहा हो। तो हर वो जगह जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजर्वाइव करते हैं तो उसको हम रिजर्वायर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैरियर को, कि व्हाट इज़ कैरियर। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे टेस्ट में, बहुत सारे पेपर्स में इससे एमसीक्यूज़ भी आता है। बहुत से टेस्ट वगैरह जो होते हैं इसमें कैरियर के हवाले से एक एमसीक्यूज़ ज़रूर इन्वॉल्व होता है कि व्हाट इज़ कैरियर। होस्ट that do not show any outward sign or symptoms of a disease but are still capable of transmitting the disease are known as carrier। कैरियर क्या होता है? कैरियर हर वो होस्ट है, हर वो रिजर्वायर है जिसमें जो डिज़ीज़ हो उसका ख़ुद वो साइन और सिम्टम शो नहीं कर रहा हो। जिस रिजर्वायर में वो डिज़ीज़ मौजूद हो, उस रिजर्वायर में, उस होस्ट में ख़ुद साइन एंड सिम्टम मौजूद नहीं हो, शो नहीं हो रहा होगा, बट उसमें स्टिल ये कैपेबिलिटी होगी कि वो एक जगह से दूसरे जगह इस डिज़ीज़ को ट्रांसफ़र करे। तो उसको हम क्या कहेंगे? कैरियर कहेंगे। कि जिसमें ख़ुद उसके साइन और सिम्टम नज़र नहीं आ रहा होगा, बट वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक जगह से दूसरे जगह में उसको क्या करेगा? ट्रांसफ़र कर सकेगा। तो ऐसे होस्ट को हम क्या कहेंगे? कैरियर कहेंगे।
द थर्ड थिंग इज़ द पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब ये है कि एक रिजर्वायर में वायरस पैथोजेंस रह रहा है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट रह रहा है, तो वो अभी इसके रिजर्वायर से, इस बॉडी से वो स्केप कैसे करेगा। The third thing that is involved in the chain of infection, the portal of exit, route of escape of the pathogen from the reservoir, वो रास्ता जिस रास्ते से एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर के लिए बॉडी से, एक रिजर्वायर की बॉडी से ये अब पैथोजन बाहर कैसे निकलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोर्टल ऑफ एग्जिट। एग्जाम्पल रेस्पायरेटरी, सिक्रीशंस, ब्लड एक्सपोजर, ब्रोकन एंड स्किन। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट के एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आएगा, रिस्पायरेटरी जो हम इनहेल करेंगे, ठीक है, जो हम एक्सपेल करते हैं, एक्सलेशन जब होती है तो थ्रू एक्सलेशन ये पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू माउथ के थ्रू बाहर निकलेगा, या सेक्रीशन के थ्रू, वो सेक्रीशन ब्लड सेक्रीशन भी हो सकता है, फिशेस भी हो सकते हैं, ब्लड भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है, लिम्स भी हो सकता है, जितने भी हमारे पास सिक्रीशन होंगे उसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकलेगा, पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा उसका। या ब्रोकन इन द स्किन, या स्किन में अगर कोई ब्रेक हो वगैरह हो, स्किन में कोई कट लगा हो तो उसके ज़रिए से बाहर निकलेगा। द फोर्थ थिंग इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन, कि अब ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। द फोर्थ वन विच इज़ इन्वॉल्व इन द chain of infection as the route of transmission, method by which the pathogen gets from the reservoir to the new host। रूट ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि एक पैथोजन अब न्यू होस्ट में किस तरह से एंटर हो रहा है, एक से निकल गया रूट ऑफ एग्जिट के थ्रू, रूट ऑफ ट्रांसमिशन के दूसरे होस्ट में, दूसरे रिजर्वायर में ये एंटर किस तरह से हो रहा है। मेथड बाय विच द पैथोजन गेट्स फ्रॉम द रिजर्वायर टू द न्यू होस्ट, कि अब न्यू होस्ट के होस्ट में ये एंटर किस तरह से हो रहा है, रूट ऑफ एंट्री भी हम इसको बोल सकते हैं। ट्रांसमिशन में अगर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट जो ट्रांसमिशन हो गया वन रिजर्वायर से जो दूसरे रिजर्वायर में जाएगा पैथोजन, तो वो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है, जिस तरह हमने एक बंदे ने दूसरे बंदे से हाथ मिलाया तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, तो इसके हैंड पे जितने भी पैथोजन्स थे वो इसके हैंड से टकरने के बाद उस पर चले गए तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। इसके अलावा थ्रू एयर भी हो सकते हैं, हम जब क्या होते हैं खांसते हैं वगैरह तो ड्रॉपलेट के थ्रू या एयर के थ्रू, वो एयर पार्टिकल्स के थ्रू भी जा सकता है। इसके अलावा इंसेक्ट्स के थ्रू भी जा सकता है। किस तरह से इंसेक्ट के थ्रू, कि एक पर्सन है उसको एक डिजीज़ हो गया है, वो इंसेक्ट आके इसको बाइट किया, वन पर्सन को क्या किया, बाइट किया, इस पर्सन को बाइट करने के बाद ये जाके दूसरे पर्सन को बाइट किया, तो इस इंसेक्ट के थ्रू भी पैथोजन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। द फोर्थ थिंग इज़ द पोर्टल ऑफ एंट्री, कि अब ट्रांसमिशन तो हो रहा है बहुत सारे वैसे डायरेक्ट कांटेक्ट से, थ्रू एयर, थ्रू इंसेक्ट, बट अब जो दूसरे पर्सन में न्यू रिजर्वायर में जब एंट्री करेगा तो उसको हम पोर्टल ऑफ एंट्री कहेंगे। द फिफ्थ थिंग विच इज़ इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन एज द पोर्टल ऑफ एंट्री, रूट थ्रू विच द पैथोजन एंटर इट्स न्यू होस्ट, वो रास्ता जिसके थ्रू अब पैथोजन न्यू होस्ट के अंदर जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, द पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, इनहेलेशन आ सकता है, मतलब जब हम एयर को इनहेल करते हैं और उस एयर में कोई वायरस पैथोजन पार्टिकल हो तो वो इनहेलेशन के थ्रू हमारे साथ बॉडी में चला जा सकता है, तो इनहेलेशन एक रूट प्रोवाइड कर रहा है, रूट ऑफ एंट्री। इसके अलावा इंजेक्शन के थ्रू, कि जब हम पानी पी रहे हैं या हम कोई फूड पा रहे हैं उसमें पैथोजन मौजूद है तो उसको हम क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, तो इंजेक्शन के थ्रू भी चला जा सकता है न्यू होस्ट के अंदर, तो ये भी एक पोर्टल ऑफ एंट्री हो गया। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी, सेक्सुअल कांटेक्ट भी एक रूट प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह ब्रेक इन द स्किन, एक पर्सन है इसके स्किन में ब्रेक है, हवा के साथ या कोई डस्ट वगैरह के साथ जो भी पैथोजन वगैरह पार्टिकल्स आते हैं तो इस पर जमा हो जाएंगे, उसके थ्रू भी अंदर चले जा सकते हैं। द सिक्स्थ वन इज़ द ससेप्टिबल होस्ट। सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, एक पर्सन में लैक ऑफ द ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी ये होती है
ससेप्टिबिलिटी ये होती है कि एक पर्सन में डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो उसका इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर होता है तो उसको हम ससेप्टिबल होस्ट कहते हैं। और ससेप्टिबिलिटी ये होती है कि इसका इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर हो जाए तो वो हम कह सकते हैं ये पर्सन ससेप्टिबल है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी आपसे कोई पूछे, कोई कहे कि ये पर्सन ससेप्टिबल है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो द सिक्स्थ वन इज़ द ससेप्टिबल होस्ट, द ऑर्गेनिज्म दैट एक्सेप्ट द पैथोजन। वो हो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट कौन सा वाला करेगा, जो ससेप्टिबल होगा, जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। अगर इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग हो तो वो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके साथ पैथोजन के साथ फाइट करके उसको ही किल करेगा। मतलब जब अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक हो, वो ससेप्टिबल हो, तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा न्यू रिजर्वायर। The support of pathogen life and its reproduction depend on the degree of the host resistance। अब जी सपोर्ट जो है पैथोजन का, कि पैथोजन न्यू में चला गया तो इसको अब कौन किस वजह से करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, पैथोजन की रिप्रोडक्शन को, कि वो यहाँ न्यू होस्ट में अपना रिप्रोडक्शन करे या वहाँ पर रहे। तो ये ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आया वो कितना ससेप्टिबल है, वो कितना न्यू रिजर्वायर, न्यू होस्ट जो है कितना फाइट कर सकता है पैथोजन के साथ। Organism with strong immune system are better able to defend off pathogen। अब ज़रूरी ज़ाहिर सी बात है कि जब अभी एक पर्सन है, उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो वह ज़्यादा एबल होगा कि वह पैथोजन को रेजिस्टेंस शो करे, पैथोजन के साथ फाइट अप कर सके। बट अगर इसके मुकाबले में एक पर्सन है वो ससेप्टिबल है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ज़रूरी बात है कि पैथोजन उसमें ईजिली रिजर्वाइव कर पाएगा। और अगर स्ट्रांग हो इम्यून सिस्टम तो वो इजीली रिजर्वाइव नहीं कर पाएगा। Organism with weakened immune system are more vulnerable to the support and reproduction of the pathogen। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा कि एक पर्सन है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, वो पहले से उसको या कोई मरज़ लग गया हो उसकी वजह से वीक हो गया हो, या उसको पहले एक बीमारी है वो उससे लड़ रहा है और दूसरा वायरस आ गया, तो ऑलरेडी ये पहले ही ससेप्टिबल है, उसको पहले ही एक वायरस हो गया है, तो मतलब ये अभी दूसरे के लिए क्या होगा, ससेप्टिबल होगा, इसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन वगैरह पैथोजन का ज़्यादा होगा वहाँ पे। हाउ टू इंटरप्ट द चेन ऑफ इन्फेक्शन। अब चेन ऑफ इन्फेक्शन को हम इंटरप्ट कैसे कर सकते हैं, इसको ब्रेक हम कैसे करेंगे, स्प्रेड को इसके थ्रू, ये लिंक्स जितने भी कनेक्ट हैं इंटरकनेक्ट, इसमें अगर हम एक को भी स्प्लिट करें तो डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होने से बच जाएगी। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, द एसेंशियल पार्ट ऑफ पेशेंट केयर एंड सेल्फ प्रोटेक्शन। तो ये ज़रूरी है कि अब हम क्या करें कि इस चेन को ब्रेक करें और अपने आप को और पेशेंट को क्या करें, इस वायरस से, पैथोजन से बचाएं। द फर्स्ट वन इज़ पैथोजन आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे पैथोजन की, कि ये पैथोजन किस टाइप का है, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट जो सही उसकी ट्रीटमेंट है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। द सेकंड वन इज़ एसेप्सिस एंड हाइजीन। एसेप्सिस क्या होता है, एसेप्सिस वो कंडीशन फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंडीशन फ्री फ्रॉम डिजीज़ काजिंग एजेंट फ्रॉम जर्म्स इज कॉल्ड एसेप्सिस। तो हम क्या करेंगे, एसेप्सिस करेंगे, इसके साथ साथ हाइजीन का हम ख्याल रखेंगे। पोटेंशियल होस्ट एंड कैरियर मस्ट प्रैक्टिस एसेप्सिस एंड मेंटेन प्रॉपर पर्सनल हाइजीन। जितने भी हमारे पास होस्ट होगा, जहाँ पर वायरस रह रहा होगा, तो उसके लिए या जो भी हेल्थ वर्कर है उसको क्या करना चाहिए, वो हेल्थ हाइजीन का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हैंड वॉशिंग वगैरह करना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी इम्यून सिस्टम पे असर पड़ेगा। कंट्रोल पोर्टल ऑफ एग्जिट, या हम पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है जिसके थ्रू वायरस एक पर्सन से स्केप करके दूसरे होस्ट में चला जाता है, तो उसको कंट्रोल करेंगे। हेल्थ केयर पर्सनल्स मस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हमारे पास क्या क्या आता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में मास्क,
गोगल्स, हैंड वाश, ग्लव्स, गॉन वगैरह, ये सारे हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आते हैं। तो हेल्थ पर्सनल जितने भी है, हेल्थ केयर वर्कर, उसको ख़ुद के बचाने के लिए क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज़ करने चाहिए। मतलब उसके लिए ज़रूरी है कि वो हैंड वाश करे, ग्लव्स का यूज़ करे, मास्क का यूज़ करे, कि वो क्या उससे या जो दूसरा ससेप्टेबल होस्ट है या जिसको पहले वायरस हो चुका होगा तो उससे ये एस्केप नहीं कर पाएगा। कंट्रोल बॉडी सिक्रीशन एंड वॉश हैंड अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। या हमें क्या बॉडी के जितने भी सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए प्रॉपर वे से, और हाथों को जो है प्रॉपर वे के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, जिस तरह हाथ धोने का जो प्रोटोकॉल है कि एज अ हेल्थ केयर वर्कर हमें हाथ किस तरह से धोने चाहिए, तो उस प्रोटोकॉल के मुताबिक हाथों को धोना चाहिए। प्रिवेंट अ रूट ऑफ ट्रांसमिशन, या ट्रांसमिशन का जो रूट है उसको हम प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटेक्ट बाय, जो डायरेक्ट कंटेक्ट है या इनडायरेक्ट कंटेक्ट है उसको हम प्रिवेंट करेंगे प्रॉपर हैंड वॉशिंग के साथ। अगर हम हैंड वॉश करेंगे तो हमारे हैंड पे जितने भी वायरस वगैरह होंगे वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, वॉशिंग के थ्रू वो ख़त्म हो जाएंगे। डिसइंफेक्ट एंड स्टेरलाइजिंग टेक्निक, या हम डिसइंफेक्शन करेंगे, स्टेरलाइजिंग करेंगे। स्टेरलाइजिंग एंड डिसइंफेक्शन, यहाँ पे आप लोगों को बताओ, डिसइंफेक्शन का मतलब ये है कि डिसइंफेक्शन में हम चीज़ों के से जितने भी इक्विपमेंट है उससे वायरस को, जर्म्स के नंबर को कम करेंगे, मगर ज़रूरी नहीं कि इसके सारा जितना भी है उसको ख़त्म किया जाए। और स्टेरलाइजेशन में क्या होता है कि ये बिल्कुल किल करता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उन सारों को किल किया जाता है स्टेरलाइजेशन में, और डिसइंफेक्शन में उसके नंबर को कम करते हैं। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्शियस पेशेंट, इन्फेक्टेड पेशेंट, या क्या करेंगे हम कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन को जब हम रोकते हैं, रूट ऑफ ट्रांसमिशन प्रिवेंट करते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको आइसोलेट करना चाहिए, बाकी लोगों से उसको दूर रखना चाहिए। नॉट वर्किंग विद कंटिजीनियस, या क्या है ना, वर्क नहीं करना चाहिए जो कंटीजियस है। कंटीजियस डिजीज़ वो डिज़ीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे उस पेशेंट को, कि क्या हो जाए कि ये दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट में ना आ जाए। तो जब कांटेक्ट में नहीं आ जाएगा तो उसके थ्रू हम इसको रोक सकते हैं। प्रोटेक्ट पोर्टल ऑफ एंट्री, हेल्थ प्रोफेशनल मस्ट मेक श्योर दैट द पोर्टल ऑफ एंट्री आर नॉट सब्जेक्टेड टू द पैथोजन। जितने भी पोर्टल ऑफ एंट्री है तो हेल्थ प्रोफेशनल के लिए ये ज़रूरी है कि वो पोर्टल ऑफ एंट्री को बंद रखे ताकि ये पैथोजन इनमें एंटर ना हो जाए। जिस तरह नोज़ हो गया तो नोज़ को बंद रखना चाहिए, मास्क का यूज़ करना चाहिए। माउथ हो गया, आइज़ तो किस चीज़ को, ग्लासेस को यूज़ करने चाहिए। यूरिनरी ट्रैक्ट ओपन वन एट्सेट्रा। हेल्थ प्रोफेशनल मस्ट रिकोगनाइज एंड प्रोटेक्ट हाई रिस्क पेशेंट। अब हेल्थ प्रोफेशनल के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि जितने भी हमारे पास हाई रिस्क पे पेशेंट हो तो इसको क्या करना चाहिए, ससेप्टेबल होस्ट जो होंगे, हाई रिस्क पे कौन होंगे, ससेप्टेबल होस्ट होंगे। ससेप्टेबल होस्ट वो होंगे जिनको पहले से कोई डिजीज़ हो गया हो, तो हेल्थ प्रोफेशनल का ये काम है कि उसको प्रोटेक्शन देना, कि उसको दूसरे वायरसेस वगैरह से प्रोटेक्ट करे। मतलब जिस तरह हमारे साथ पहले से एक पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, तो ये ऑलरेडी ससेप्टेबल है, बहुत ज़्यादा क्या है, ससेप्टेबल है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये ससेप्टेबल है अभी, तो इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एड्स पेशेंट है वो पहले से ससेप्टेबल है, हाई रिस्क पे है, कोई भी वायरस इसको इजीली अटैक कर सकता है, तो इसकी हिफाजत करना चाहिए। ट्रांसप्लांट पेशेंट हो गया, इन्फेंट एंड एल्डरी पेशेंट, या इन्फेंट छोटे बच्चे होंगे तो वो ऑलरेडी उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, या बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हो गए तो उनका भी ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो हेल्थ प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है कि ये इनका क्या क्या करें, इनको हाई रिस्क वाले जितने भी ये पेशेंट हो गए इनको ये प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हमने जितने भी चीज़ें पढ़े जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं पैथोजन से, रूट ऑफ एंट्री को हम प्रिवेंट करें, रूट ऑफ ट्रांसमिशन को, हेल्थ हाइजीन को, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को यूज़ करें, तो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। रिमेंबर, ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच हेल्थ प्रोफेशनल। ये जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है इसको ब्रेक करना, स्प्रेड को बचाना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिज़ीज़ के स्प्रेड को, एक एरिया से दूसरी एरिया में डिज़ीज़ के स्प्रेड से ये बचाव करना,
हर एक हेल्थ वर्कर, जितना भी हेल्थ वर्कर है जो हेल्थ रिस्पॉन्सिबल है, हॉस्पिटल साइड वगैरह पे काम करते हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, एज अ नर्स, एज अ हेल्थ वर्कर, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, जितने भी लोग हेल्थ साइड पे काम करते हैं, तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो चेन ऑफ इन्फेक्शन के हवाले से था। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर इस लेक्चर में जिस भी बच्चे को जो भी मसला हो तो वो हमसे थ्रू कमेंट्स या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। दूसरे वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।